हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की यह जो घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से निकलकर हम सबके सामने आई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है एक सास और दामाद के रिश्ते को लेकर। और यह चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि यह जो सास और दामाद का रिश्ता है, यह अब कहीं ना कहीं हमारे समाज में शर्मसार कर देने वाली यह घटना निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहाँ की थाना लगता है मड्राक और यहीं का गांव पड़ता है मनोहरपुर। इसी मनोहरपुर के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रहता है जितेंद्र, यह बेंगलुरु में रहकर एक व्यापारी का काम करते हैं। और इनकी पत्नी जिसका नाम रहता है अनीता, इनकी एक लड़की रहती है शिवानी। शिवानी की शादी यह एक लड़का जिसका नाम रहता है राहुल। राहुल जो था दोदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है रिया नंगला करके। इसी रिया नगला गांव का राहुल रहने वाला था। उसके पिता का नाम था होरीलाल। राहुल से जितेंद्र जो थे वह अपनी बेटी शिवानी की शादी 16 अप्रैल को करने वाले थे, यानी अभी 6 महीना पहले ही इन लोगों की शादी जो थी दोनों परिवार वाले एक दूसरे के साथ मिलकर तय किए थे। यानी राहुल और शिवानी की शादी 16 अप्रैल साल 2025 को होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही करीब 6 अप्रैल को पता यह चलता है कि जो शिवानी का होने वाला पति था राहुल, वह अपनी सास यानी शिवानी की मां अनीता के साथ फरार हो गए। अब यह बात पता चलती है जैसे ही शिवानी के पिता जितेंद्र को, वह उसकी छानबीन करने के बाद पहुंचते हैं अपने ही मड्राक थाना पर और वहां जाकर अपनी पत्नी की फरार होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस वाले जैसे ही यह पूरी बात सुनते हैं, वह लोग केस दर्ज करने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वह बालिग थी। उसकी उम्र 38 साल के आसपास थी और जो उनका होने वाला दामाद था राहुल, उसकी उम्र भी 25 से 26 वर्ष के आसपास थी। इसीलिए पुलिस वाले उनकी शिकायत दर्ज करने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन तभी जितेंद्र जो थे वह पुलिस को यह बताते हैं कि उनकी पत्नी जो अनीता है, वह घर से फरार होने के बाद उनके बेटी की जो शिवानी की शादी की तैयारी के लिए उन्होंने अपने घर में कुछ कैश पैसे रखे थे, जो कि 3.5 लाख रुपए के आसपास थे और करीब 5 से 6 लाख रुपए तक के गहने जेवर जो भी उन्होंने पैसे इकट्ठा कर कर अपनी बेटी शिवानी को देने के लिए बनाए थे। जितेंद्र का पुलिस से यह कहना था कि उनकी पत्नी गई तो गई, लेकिन साथ में वह घर से सारे पैसे और गहने लेकर भी फरार हुई है। वह कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी से कोई भी लेना देना नहीं है, वह घर नहीं आती है तो मत आए, लेकिन कम से कम जो पैसे और गहने लेकर वह गई है मुझे वह वापस चाहिए। इधर उनकी बेटी शिवानी भी जो है वह अपनी माँ की ऐसी हरकत देखकर वह भी बेचारी बीमार पड़ गई है और उसका भी यही बयान है सबके सामने कि उसे अपनी माँ से अब कोई भी लेना देना नहीं है। उसकी माँ कहीं भी रहे, चाहे जिंदा रहे या फिर मर जाए, उसे अपनी माँ से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही उसे अपनी माँ से किसी भी प्रकार का अब मोह माया है। अब उसकी माँ से जो उसके पिता और शिवानी, यह सब लोग जो है पूरे घर परिवार के लोग अपना रिश्ता खत्म कर चुके हैं। बस सभी लोग यह चाहते हैं कि जो पैसे और गहने वह लेकर गई है वह उन्हें वापस मिल जाए। इधर जितेंद्र पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, तभी पुलिस भी जो है अब यह शिकायत दर्ज करने के बाद राहुल और उनकी पत्नी अनीता को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन उन लोगों का कहीं से भी कुछ पता नहीं चल पाता है। उन लोगों का फ़ोन जो था वह उन्हीं के यानी अलीगढ़ के अंदर ही उनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो चुका है। अब इसके बाद वह लोग कहाँ गए हैं ऐसा कुछ नहीं पता चल पाया।
लेकिन पुलिस जो है उन लोगों का नंबर सर्विलांस पर डालकर अभी उन लोगों की जानकारी इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रही है।